जीवन अस्त व्यस्त है। जीवन सड़क पर है। रातों रात जब बहुतों के आशियाने उजड़ जाते हैं, जिंदगी एक झटके में उनको घर से बेघर कर देती है। अचानक लगे आग से कई के आशियाने छिन गए। देखते ही देखते सब कुछ जलकर खत्म हो गया। बचा तो सिर्फ शरीर और उसके साथ लिपटे कपड़े। जाने इस ठिठुरती सर्दी में इनके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। बाग बाजार में लगे आग से कई लोगों की जिंदगी अचानक से पटरी से उतर गई। झुग्गियों में रहने वाले ये लोग बड़ी मुश्किल से अपने जीवन का भरण पोषण करते थे। बड़ी कठिनाइयों से ये लोग अपने जीवन का निर्वाह करते थे। अचानक आग की लपटों ने इनके बचे कुचे जीवन को खुशियां छीन ली। रातों रात इन्हें सड़क पर ला दिया। इस ठंड में जहां हम अपने घरों में रजाई गद्दों के बीच चाय की चुस्कियां लेते हैं, और इनके पास तो पहनने के कपड़े तक छिन गए। सब कुछ खत्म होने के बाद इनके बीच एक ऐसी सेवा संस्था सर्वप्रथम जा पहुंचती है जो कि इस ठिठुरती हुई सर्दी में उन्हें थोड़ी सी राहत दे सके। उनके बीच पहुंचती है उन्हें कंबल बांटने, इन्हें थोड़ी सी उम्मीद की किरण देने। आसियाना देना तो इनके बस की बात नहीं, किंतु मानवता के खातिर इनकी मदद के लिए सबसे पहले जा खड़े हुए। आइए अब बताते हैं ये कौन है। ये है सुषमा सेवा संस्था, जो न तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ी है और न ही किसी फिल्म जगत से। यह संस्था एक अकेले उस मध्यम वर्गीय व्यक्ति की है जो सबसे पहले इन असहायों के बीच जा पहुंचती है। इनका नाम श्यामलाल है। जानकारी से पता चला कि श्यामलाल जी की एक छोटी बेटी सुषमा थी, जो कि अब इनके बीच नहीं है, जो हमेशा लोगों की मदद किया करती थी। इस पुण्य आत्मा ने अपने कोमल हृदय को अपने पिता के भीतर जगाया, जिसके चलते श्यामलाल जी ने सुषमा सेवा संस्था अकेले ही चालू किया, और अब वे इसी तरह से लोगों के बीच जाकर उनकी मदद किया करते हैं। अब आपको बताते हैं कि श्यामलाल जी की आय का जरिया क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी किराने की दुकान, जिससे वे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी आमदनी कितनी होगी, जो ऐसे काम के लिए अपने हृदय को बड़ा रखते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है इनके पास ज़्यादा कुछ हो या ना हो। सचमुच हमें प्रेरणा ऐसे लोगों से ही मिलती है, जो लोग असहाय बेबस लोगों के लिए अपने हृदय को बड़ा रखते हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। अब आप सोच रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आए दिन ज़रूरतमंदों की मदद किया करते हैं। जी हाँ, यह सच है। हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन जहाँ इंसानियत खत्म सी हो गई है, जहाँ लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, जहाँ हम अपने निजी स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मांग रहे हैं, छीन रहे हैं, जाने और क्या क्या। हम सोच भी नहीं सकते, या कहिए इतना समय कहाँ है कि किसी के बारे में सोचा जाए। बस लगे हैं अपने अनगिनत अनसुलझे सपनों को पूरा करने में। फर्क ही नहीं पड़ता चाहे किसी के साथ कुछ भी हो। हमारे साथ तो नहीं हुआ, तो हम क्यों सोचें। बस जैसे जीवन चल रहा है चलने दो, हमें दूसरों से क्या। मतलबी हो चुके हैं हम।
स्वार्थी हो चुके हैं हम, खुदगर्ज हो चुके हैं हम, बस खुद को पहचानते हैं। मगर हम शायद नहीं जानते या कहें कि जानना नहीं चाहते कि हमारे भीतर भी एक सुंदर मन है, जो शायद हम सबके भीतर एक सच्ची सेवा भावना वाली मानवता जीवित है। हम भी अपने आसपास ऐसे बहुत से ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारी सार्थकता कितनी है? बस ज़रूरत है एक छोटे से पहल की, ज़रूरत है हमारे भीतर जिंदा उस कोमल हृदय की। लेकिन मानवता अब भी जिंदा है। ज़रूरी नहीं आपके पास ज़्यादा कुछ हो तभी आप किसी की मदद करेंगे। मदद के लिए आपकी भावना और इंसानियत को बचाए रखना ही ज़रूरी है। शायद तभी हमारे आसपास अनेकों चेहरों की मुस्कान वापस आ सकती है। ज़रूरत है एक ऐसे सोच की जो निष्पक्ष, निस्वार्थ और सद्भावना से भरी हो। तभी एक सुंदर समाज और देश का निर्माण हो सकता है। अंत में मैथिली जी की एक रचना ज़रूर याद आती है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।